क्या आपने कभी सोचा है, एक महिला पूरे महीने घर का बजट संभालती है, जरूरत के समय पैसा निकालती है, परिवार के लिए बचत करती है, कभी अपनी इच्छा को पीछे रखती है, फिर भी महीने के आखिर में उसके पास पैसा क्यों नहीं बचता? और सबसे बड़ी बात, क्या पैसा कम होना ही समस्या है, या पैसा संभालने का तरीका गलत होना भी एक बड़ी वजह हो सकती है? चाणक्य नीति से प्रेरित धन प्रबंधन की सोच हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाती है। कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है धन को सही जगह और सही तरीके से संभालना। आज की इस वीडियो में हम महिलाओं द्वारा पैसा बचाने से जुड़ी 3 बड़ी गलतियों को समझेंगे। लेकिन तीसरी गलती ऐसी है जिसे बहुत सी महिलाएं गलती मानती ही नहीं। और अगर आपने इसे समय रहते समझ लिया तो आपकी बचत की आदत, खर्च करने का तरीका और भविष्य के लिए धन की योजना तीनों बेहतर हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी गलती सिर्फ पैसों की नहीं है, यह आपकी आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंद नीति, जहां हम चाणक्य नीति से प्रेरित विचारों को आज की जिंदगी, पैसा, बचत, रिश्तों और व्यवहार से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। आज का विषय खास तौर पर महिलाओं के लिए है, क्योंकि घर में महिला सिर्फ खर्च करने वाली व्यक्ति नहीं होती। अक्सर वही घर के खर्च को समझती है, बच्चों की जरूरतों को देखती है, राशन का हिसाब रखती है, त्योहारों और जरूरी अवसरों की तैयारी करती है, और कई बार परिवार की आर्थिक परेशानियों में सबसे पहले अपना खर्च कम करती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ पैसा बचा लेना ही आर्थिक समझदारी है? नहीं। आर्थिक समझदारी का मतलब है पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसा सुरक्षित रखना और भविष्य के लिए सही योजना बनाना। अब आइए समझते हैं वे 3 गलतियां। गलती नंबर 1, छोटी छोटी खरीदारी को छोटा खर्च समझना। महिलाओं से जुड़ी सबसे पहली गलती यह नहीं है कि वे पैसा खर्च करती हैं। गलती यह है कि कई बार छोटे छोटे खर्चों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। मान लीजिए आपने कहा, सिर्फ 50 रुपये हैं, फिर किसी दिन 100 रुपये, फिर 80 रुपये, फिर ऑनलाइन कोई छोटी चीज, फिर बाहर से कुछ खाने का सामान, फिर कोई ऐसी चीज जो उस समय जरूरी नहीं थी। अलग अलग देखने पर हर खर्च छोटा लगता है, लेकिन महीने के अंत में यही छोटे खर्च मिलकर बड़ी रकम बन सकते हैं। यही कारण है कि धन के मामले में सिर्फ बड़ी खरीदारी पर नजर रखना पर्याप्त नहीं है, छोटे खर्चों का हिसाब भी जरूरी है। चाणक्य नीति से प्रेरित आर्थिक सोच हमें यही सिखाती है कि धन को बिना सोच समझकर बहने नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि महिला अपनी हर इच्छा छोड़ दे। नहीं, अपने लिए खर्च करना गलत नहीं है, अच्छी चीज खरीदना गलत नहीं है। पर सवाल है, क्या यह खर्च आपकी जरूरत है, इच्छा है, या सिर्फ उस समय का आकर्षण? अगर आप हर खरीदारी से पहले यह एक सवाल पूछना शुरू कर दें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, तो आपकी बचत की आदत अपने आप मजबूत होने लगेगी। गलती नंबर 2, बचा हुआ पैसा बचाने की कोशिश करना। अब आती है दूसरी गलती, और यह गलती बहुत सामान्य है। कई महिलाएं सोचती हैं, महीने के आखिर में जो पैसा बचेगा उसे बचा लूंगी। सुनने में यह तरीका बिल्कुल सही लगता है, लेकिन समस्या यह है कि महीने के आखिर में पैसा बचता ही कितना है। जरूरतें आती रहती हैं, घर का खर्च आता है, बच्चों की जरूरतें आती हैं, बिजली का बिल आता है, मोबाइल और इंटरनेट का खर्च आता है, कभी अचानक कोई यात्रा, कभी कोई समारोह, कभी कोई बीमारी या जरूरी खर्च। और फिर महीने के आखिर में महिला सोचती है, इस महीने भी बचत नहीं हो पाई। यही सबसे बड़ी समस्या है। बचत को खर्च के बाद बची रकम नहीं, बल्कि बजट का हिस्सा बनाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास पैसा आता है, उसके बाद उसे 3 हिस्सों में सोचिए। पहला, जरूरी खर्च, घर, भोजन, बिल और आवश्यक जरूरतें। दूसरा, बचत, भविष्य के लिए अलग रखी जाने वाली रकम। तीसरा, व्यक्तिगत खर्च, अपनी पसंद, मनोरंजन या अन्य वैकल्पिक खर्च। यह अनुपात हर महिला के लिए अलग हो सकता है। किसी के पास आय ज्यादा होगी, किसी के पास कम, किसी के ऊपर परिवार की ज्यादा जिम्मेदारी होगी। इसलिए किसी 1% को सभी के लिए सही बताना उचित नहीं है। महत्वपूर्ण बात है बचत को प्राथमिकता देना। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, सिर्फ पैसा बचाकर रखना ही पर्याप्त नहीं है। अगर पैसा बच रहा है लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है, तो अचानक खर्च के समय वही बचत टूट सकती है। इसलिए बचत को उद्देश्य दीजिए। उदाहरण के लिए, यह पैसा मेरी आपातकालीन जरूरत के लिए है, यह पैसा बच्चों की शिक्षा के लिए है, यह पैसा भविष्य की बड़ी जरूरत के लिए है, यह पैसा मेरी व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा के लिए है। जब बचत का उद्देश्य स्पष्ट होता है
तो उसे खर्च करने से पहले इंसान 2 बार सोचता है और यहीं से आर्थिक अनुशासन शुरू होता है। गलती नंबर 3, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व न देना। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण गलती, और ध्यान से सुनिए। महिला का अपनी आर्थिक सुरक्षा को नजरअंदाज करना एक बड़ी आर्थिक कमजोरी बन सकता है। कई महिलाएं परिवार के लिए पैसा बचाती हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, भविष्य के लिए, लेकिन खुद के आर्थिक भविष्य के लिए कई बार बिल्कुल नहीं। वे सोचती हैं, घर तो है ही, पति संभाल लेंगे, बच्चे बड़े होकर संभाल लेंगे, मेरे लिए अलग से पैसे की क्या जरूरत है। यही सोच भविष्य में परेशानी पैदा कर सकती है। यह बात परिवार के खिलाफ नहीं है, बल्कि परिवार को मजबूत बनाने के लिए है। एक समझदार महिला परिवार के साथ साथ अपनी आर्थिक सुरक्षा के बारे में भी सोचती है। अब इन 3 गलतियों के बाद 5 छोटे नियम याद रखिए। नियम 1, पैसा आने से पहले उसका उद्देश्य तय करें। पैसा हाथ में आने के बाद सोचना आसान होता है, अब क्या खरीदूं, लेकिन समझदार सोच ये पूछती है, इस पैसे का सबसे सही उपयोग क्या है। नियम 2, छोटी बचत को कभी छोटा मत समझिए। 100 रुपये की बचत छोटी लग सकती है, लेकिन नियमित बचत की आदत छोटी नहीं होती। धन एक दिन में नहीं बनता, धन अनुशासन से बनता है। नियम 3, अपनी आर्थिक जानकारी खुद रखें। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझिए, बजट समझिए, बैंकिंग को समझिए, जरूरी दस्तावेजों की जानकारी रखिए, अपने नाम से जुड़े वित्तीय मामलों को समझिए, क्योंकि आर्थिक जागरूकता किसी भी महिला के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। नियम 4, भावनाओं में आकर खर्च न करें। कभी तनाव में खरीदारी, कभी खुशी में खरीदारी, कभी किसी और को देखकर खरीदारी, कभी सोशल मीडिया देखकर खरीदारी। इसे भावनात्मक खर्च कहा जा सकता है। खरीदारी करने से पहले खुद से पूछिए, मैं यह चीज इसलिए खरीद रही हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, या क्योंकि मेरा मूड मुझे खरीदने के लिए कह रहा है। यह सवाल आपकी बचत को बहुत मजबूत कर सकता है। नियम 5, अपने भविष्य की महिला को मत भूलिए। आज की आप परिवार के लिए मेहनत कर रही हैं, लेकिन भविष्य की आप भी आपकी जिम्मेदारी है। 5 साल बाद की आप, 10 साल बाद की आप, उस समय आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करने के लिए आज क्या करना चाहिए। यही सवाल एक महिला की वित्तीय सोच बदल सकता है। मान लीजिए 2 महिलाएं हैं। पहली महिला हर महीने कहती है, जो बचेगा उसे बचाऊंगी। दूसरी महिला कहती है, मैं पहले अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी बचत अलग रखूंगी, फिर बाकी पैसे से खर्च करूंगी। दोनों की आय समान है, दोनों का घर समान है, दोनों की जरूरतें भी लगभग समान हैं, लेकिन कुछ साल बाद दोनों की आर्थिक स्थिति अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ कमाई का नहीं था, फर्क था पैसे को देखने की आदत का। महिला के लिए सबसे बड़ी आर्थिक ताकत क्या है? क्या ज्यादा पैसा? जरूरी नहीं। क्या बड़ा बैंक बैलेंस? हर बार नहीं। क्या महंगी चीजें? बिल्कुल नहीं। महिला की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है पैसे के बारे में जागरूकता और अनुशासन। अगर महिला समझती है कि पैसा कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितना बच रहा है, किस उद्देश्य के लिए बच रहा है और भविष्य में उसका क्या उपयोग होगा, तो वह अपने आर्थिक जीवन में ज्यादा समझदारी से निर्णय ले सकती है। अब खुद से ये 7 सवाल पूछिए। क्या मैं अपने हर छोटे खर्च का ध्यान रखती हूँ? क्या मैं हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार बचत करती हूँ? क्या मेरी बचत का कोई उद्देश्य है? क्या मुझे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी है? क्या मैं बिना जरूरत के सिर्फ ऑफर देखकर खरीदारी करती हूँ? क्या मैं भविष्य की अपनी आर्थिक जरूरतों के बारे में सोचती हूँ? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं अपनी आर्थिक सुरक्षा को उतना ही महत्व देती हूँ जितना परिवार की आर्थिक जरूरतों को? अगर इनमें से कुछ सवालों का जवाब नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आज से शुरुआत कीजिए। आज से शुरू करें 3 छोटे बदलाव। पहला, हर खर्च लिखना शुरू करें, चाहे 20 रुपए हो या 2000 रुपए। दूसरा, पैसा आते ही अपनी क्षमता के अनुसार बचत की रकम अलग करने की आदत बनाएं। तीसरा, हर महीने कम से कम एक बार बैठकर अपने पैसे की स्थिति को समझें। कितना आया, कितना गया, कितना बचा और अगले महीने क्या बदलना है। बस इतना करने से भी आर्थिक अनुशासन की शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, महिला का पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता। पैसा उसकी मेहनत का परिणाम हो सकता है। पैसा उसके परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता है। पैसा उसके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और सही आर्थिक योजना के साथ पैसा उसकी अपनी आर्थिक सुरक्षा का आधार भी बन सकता है। इसलिए पैसा बचाते समय 3 गलतियों से बचिए।
छोटे खर्चों को नजरअंदाज मत कीजिए। बचा हुआ पैसा बचाने के बजाय पहले से बचत की योजना बनाइए। चाणक्य नीति से प्रेरित एक सरल विचार को याद रखिए। धन का मूल्य केवल उसे कमाने में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से संभालने में भी है। अगर आप एक महिला हैं और आज से अपनी आर्थिक आदतों में सिर्फ एक छोटा बदलाव भी करती हैं, तो याद रखिए, बड़ी आर्थिक मजबूती हमेशा बड़े कदम से नहीं आती। कई बार छोटी छोटी अच्छी आदतें ही भविष्य की बड़ी सुरक्षा बनती हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे उस महिला तक जरूर पहुंचाइए जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा के बारे में कम सोचती है। और ऐसी ही चाणक्य नीति से प्रेरित धन, बचत और जीवन की उपयोगी बातें सुनने के लिए चाननी टी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे महिला के लिए पैसा बचाने की वे कौन सी आदतें हैं जो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती हैं। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन पैसे को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।